दोस्तों स्वागत है आप सभी का आईवीटी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और जानेंगे कि ड्राई इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का कितना टाइप होता है और पेंसिल का प्रयोग क्या होता है। तो दोस्तों बहुत सारे पेंसिल होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में और सारे पेंसिल का अलग अलग प्रयोग होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अब हम देखते हैं कि पेंसिल कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये पेंसिल टॉपिक जो है हमारा बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट टॉपिक है। ज़्यादातर लोगों का कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों चलिए आज हम इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं, पेंसिल पे बना रहे हैं, ताकि आज के बाद इस टाइप का कोई भी परेशानी आपके साथ ना हो और आप अगर कोई टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं तो आप जान पाइए कि पेंसिल का टाइप कितना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि पेंसिल का टाइप कितना होता है। तो दोस्तों पेंसिल का दो टाइप होता है। अगर हम ग्रेड का अगर बात करें कि ग्रेड के अनुसार कितना टाइप होता है, तो हम कहेंगे कि ग्रेड के अनुसार पेंसिल का 3 टाइप होता है। लेकिन अगर यही बात करें कि नाम के अनुसार कितना टाइप होता है, तो दोस्तों आप ये बात जान लीजिए कि पेंसिल का नाम के अनुसार टोटल 18 टाइप होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो दोस्तों वो 18 प्रकार का कौन कौन से पेंसिल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ग्रेड के अनुसार लिखे हैं कि ग्रेड के अनुसार हमारा 3 प्रकार का पेंसिल होता है। पहला होता है जिसको हम कहते हैं हार्ड ग्रेड। पहला होता है हमारा हार्ड ग्रेड, दूसरा होता है मीडियम ग्रेड और तीसरा होता है सॉफ्ट ग्रेड। तो दोस्तों देखते हैं कि हार्ड ग्रेड में कौन कौन सा पेंसिल आता है और मीडियम ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड में कौन कौन सा पेंसिल आता है। तो दोस्तों टोटल जो है हमारा ये 6 पेंसिल का एक कॉलम बना हुआ है, जिसमें 6 पेंसिल को बांटा गया है ग्रेड के अनुसार। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 18 प्रकार का पेंसिल है नाम के अनुसार और ग्रेड के अनुसार 3 प्रकार के। तो दोस्तों देखते हैं ये सारे पेंसिल का अलग अलग काम होता है, तो कौन से काम के लिए कौन सा पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 9H। ये अच्छा H क्या होता है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक चीज को जानेंगे कि क्या होता है। 9H लिखा हुआ है, आपको पता है कि 9H का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है B का मतलब क्या होता है, 2B। यहाँ पे B क्या होता है, B का मतलब। तो दोस्तों H का मतलब हम आपको बता दें कि H का मतलब हार्ड होता है। H का मतलब हार्ड होता है और B का मतलब बॉन्ड होता है, और दोनों को मिला करके हार्ड बॉन्ड पढ़ा जाता है, हार्ड बॉन्ड पढ़ा जाता है। तो यही होता है H और B का मतलब। तो दोस्तों अब देखते हैं कि ये जो हमारा 9H लिखा हुआ है और इधर सबसे लास्ट में 7B लिखा हुआ है, ऐसा काहे लिखा हुआ है। बीच में कम से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट ज्यादा तक जा रहा है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो सबसे कठोर ग्रेड का पेंसिल होता है, सबसे कठोर यानी हार्ड ग्रेड का जो पेंसिल होता है वो यही होता है, 9H होता है। सबसे कठोर ग्रेड का पेंसिल 9H। जैसे नंबर ऑफ H यानी कि H का संख्या जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा पेंसिल का हार्डनेस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और B वाले में क्या होता है कि नंबर ऑफ B का संख्या उल्टा होता है, इसमें B का संख्या जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो हार्डनेस क्या होगा, कमते जाएगा। क्या होगा, कमते जाएगा। तो देखिए 2B 3B 4B 5B 6B 7B, यानी कि क्वेश्चन इससे बहुत होता है। आप अगर टेक्निकल डिग्री करके अगर रेलवे का फॉर्म भरिएगा तो रेलवे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्राइंग से, मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो CBT 2 में। तो अब देखिए
क्वेश्चन ये होता है कि सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल, तो सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल कौन होगा, तो 9H। सबसे नॉर्म ग्रेड का पेंसिल यानी कि सबसे नॉर्म ग्रेड यानी कि सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल, तो हम कहेंगे 7B। क्या कहेंगे, 7B। इसमें नंबर ऑफ बी बढ़ेगा तो हार्डनेस क्या होगा, घटेगा। और ये हार्डनेस घटता कैसे है, कैसे बढ़ता है, तो दोस्तों देखिए, आप जानते होइएगा कि पेंसिल का लेड जो है सो ग्रेफाइट से बना होता है। ये बात हर किसी को पता होता है कि पेंसिल का लेड ग्रेफाइट से बना होता है। और ग्रेफाइट के साथ साथ एक और होता है हमारा ये जो होता है ना, ये भी एक प्रकार का हमारा मिट्टी ही होता है जो ग्रेफाइट के साथ इसको मिलाया जाता है। क्या होता है, केओलाइन। केओलाइन जो हमारा होता है ये एक प्रकार का पाउडर होता है, मिट्टी होता है जिसको ग्रेफाइट के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो पेंसिल का हमारा क्या होता है कि ग्रेफाइट जो है सो लेड उसका हार्ड होता है। केओलाइन का जो है ना मात्रा जैसे ग्रेफाइट में अगर बढ़ा दिया जाएगा तो उस पेंसिल का लेड का हार्डनेस जो है बढ़ेगा। और इसका अगर केओलाइन का मात्रा अगर ग्रेफाइट के साथ अगर कम किया जाए तब पेंसिल का हार्डनेस क्या होगा, कम होता है। तो ये होता है पेंसिल के हार्डनेस का प्रक्रिया कि हार्डनेस कैसे बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है, इसी के कारण बढ़ता घटता है। इसका मात्रा अगर बढ़ा दिया जाए उसमें तो हार्डनेस बढ़ेगा और इसका मात्रा अगर कम दिया जाए तो हार्डनेस कमेगा। अब हम देखते हैं कि ये बात तो आप समझ गए। दूसरी बात अब ये है कि पेंसिल को षष्ठभुजाकार क्यों बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जनरली देखते हैं पेंसिल ये षष्ठभुजाकार होता है, ऐसा क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक हमारा वीडियो बना हुआ है ड्राइंग बोर्ड का। तो ड्राइंग बोर्ड में हम बताए हैं कि ड्राइंग बोर्ड का जो स्टैंडर्ड झुकाव है वो 20 डिग्री का होता है। अब आप कहेंगे कि स्टैंडर्ड झुकाव क्या होता है, तो दोस्तों देखे होइएगा फिल्म में, सिनेमा में कि जब कोई पेंटिंग करते होता है तो पेंटिंग करने के क्रम में उसका जो ये ड्राइंग टेबल जो होता है वो ड्राइंग बोर्ड कहलाता है, ये इस प्रकार से जो है उसके तरफ झुका होता है, वही झुकाव 20 डिग्री कहलाता है। उसका स्टैंडर्ड झुकाव जो है 20 डिग्री होता है। और समझिए कि ये अगर ये टेबल हमारे तरफ अगर इस प्रकार से अगर झुक जाए और ये मार्कर जो है हमारा क्या है गोलाकार है, अगर इसको इस प्रकार से अगर इस पर रख दे तो ये ढलक कर नीचे आ जाएगा। इसीलिए टेबल जो है टेबल का झुकाव 20 डिग्री होता है। तो पेंसिल षष्ठभुजाकार बनाया जाता है क्योंकि इस पे अगर रख दिया जाए तो ये ढुलुक कर नीचे नहीं गिरेगा। क्योंकि बनाने की पेंटिंग बनाने के क्रम में हमको क्या करना पड़ता है, तरह तरह का पेंसिल यूज करना पड़ता है। तो हम पेंसिल रखेंगे कहाँ, हम उसी पे रखते हैं और फिर दूसरा पेंसिल से काम करते हैं। इसलिए पेंसिल ना गिरे ढलक कर, इसके कारण पेंसिल को षष्ठभुजाकार बनाया जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम कि ये सारे पेंसिल का अलग अलग काम क्या क्या है। तो दोस्तों देखिए 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H ये सभी हार्ड ग्रेड के श्रेणी में पेंसिल आते हैं। और इनका काम जो है लिखा गया है कि हल्की तथा पतली रेखा लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि हल्का तथा ये पेंसिल जो है ना हार्डनेस जैसे जैसे बढ़ता है तो जैसे हार्डनेस बढ़ेगा तो पेंसिल क्या होगा, वो पतला चलता है और हल्का चलता है। तो इसलिए हल्का तथा पतला रेखा लगाने के लिए ये 4H से लेकर 9H तक के पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब अगर हम कहेंगे कि 3H और 4H ये हार्ड ग्रेड के श्रेणी में है 4H, लेकिन फाइनल जो ड्राइंग होता है ना, फाइनल ड्राइंग बनाने के लिए 4H और 3H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। किसको बनाने के लिए, फाइनल ड्राइंग बनाने के लिए
4H और 3H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहिएगा फाइनल ड्राइंग क्या होता है, तो आपको हम बता दें कि जैसे हम रफ करते हैं और फेयर करते हैं ना, वैसा ही होता है कि रफ ड्राइंग अलग होता है और फेयर अलग होता है। तो फेयर, वही फेयर वाले को हम कहते हैं फाइनल ड्राइंग। तो ये 4H और 3H का पेंसिल का प्रयोग फाइनल ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। अब बचा हमारा 2H और H पेंसिल, 2H और H। तो 2H और H पेंसिल का प्रयोग जो है हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करने के लिए करते हैं। मतलब ड्राइंग बनाने का शुरू जब करते हैं तो हम H और 2H से करते हैं, और ड्राइंग शीट में जो बॉर्डर रेखा लगाते हैं, बॉर्डर रेखा यानी कि जैसे हम कॉपी में जो है रूलिंग कॉपी होता है ना हिंदी का, तो उसमें एक चौथाई छूटा होता है, तो इसमें एक ही तरफ से होता है। लेकिन ड्राइंग शीट में क्या होता है, हमको चारों तरफ से लाइन लगाना होता है, उसको हम कहते हैं बॉर्डर रेखा या मार्जिन लाइन, है ना। तो अब देखिए, उसके बाद लिखा गया है और भी इसका प्रयोग है H और 2H का, कि ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए तो करते हैं, उसके साथ साथ अक्षरण के लिए, अक्षरण मतलब क्या, लेटरिंग के लिए, जो लेटर लिखा जाता है ना, ABCD ग्राफ बना करके लिखा जाता है, उसके लिए भी किया जाता है। और एरोहेड, तो एरोहेड, अब आप सोचिएगा कि एरोहेड क्या होता है, तो उसके लिए हम डायमेंशन लाइन बताए हैं। डायमेंशन लाइन में आप देख सकते हैं, दूसरे वीडियो में एक डायमेंशन लाइन का वीडियो है, तो उसमें एरोहेड के बारे में अच्छा से बताए हैं और डायमेंशन क्या होता है। तो वो एरोहेड जो होता है, तो अगर ये एरोहेड क्या होता है जानना है तो आप उस वीडियो को पहले एक बार देखिए, तब पता चलेगा आपको कि एरोहेड क्या होता है। तो एरोहेड के लिए भी किया जाता है। तो ये इसमें क्या, मध्य ग्रेड के पेंसिल में कौन, 3H, 2H, H, HB और F और B। अब ये F वाला नाम जो है आपको नया लग रहा होगा कि ये F क्या होता है। तो दोस्तों देखिए कि HB, F और B, ये जो तीनों पेंसिल है, HB, F और B तीनों पेंसिल, ये तीनों पेंसिल का प्रयोग जो है हम नोटबुक, फ्री हैंड स्केचिंग के लिए, और सैंडिंग होता है ना कि कोई डायग्राम बना करके और उसको इस प्रकार से हल्का 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 हम इस प्रकार से जो है, जैसे मान लेते हैं कि ये डायग्राम हम बना लिए, इसको हल्का हल्का इस प्रकार से जो है थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, देखने में इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा, देखने में क्या होता है, ब्राइटनेस थोड़ा सा डायग्राम का बढ़ जाता है, तो उसको सैंडिंग कहते हैं। तो इसलिए जो है सो इसका प्रयोग, सैंडिंग करने के लिए इसका प्रयोग जो है सो किया जाता है। अब H और F दोनों सेम ही ग्रेड का पेंसिल होता है, HB और F दोनों सेम ग्रेड का पेंसिल होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या होता है कि HB जो है, जब हम HB पेंसिल से जब लिखते हैं ना या कुछ बनाते हैं तो ये डस्ट ज़्यादा छोड़ता है। डस्ट का मतलब आप समझ सकते होइएगा कि इसमें से पाउडर जो है, पाउडर टाइप का, बुरादा टाइप का जो है सो ये निकलता है, डस्ट ज़्यादा छोड़ता है। तो हमारा क्या होता है, ड्राइंग शीट जो है थोड़ा ब्लैक ब्लैक धब्बा टाइप का हो जाता है। और ये F पेंसिल जो है, ग्रेड तो दोनों का सेम होता है, लेकिन F पेंसिल जो है HB की अपेक्षा जरा सा भी डस्ट नहीं छोड़ता है और बिल्कुल स्मूथ चलता है HB के अपेक्षा। तो हमारा HB से ज़्यादा अच्छा माना जाता है F ग्रेड का पेंसिल। अब हम आते हैं सॉफ्ट ग्रेड के पेंसिल। तो सॉफ्ट ग्रेड के पेंसिल में कौन कौन आता है, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। ये 6 पेंसिल हमारा सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल यानी कि सबसे नर्म ग्रेड का पेंसिल माना गया है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लिखा गया है कलाकार द्वारा किया जाता है। कलाकार मतलब समझते हैं, आर्टिस्ट को कहा जाता है। अब अगर आर्टिस्ट का मतलब भी आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अगर CID या क्राइम पेट्रोल देखते होइएगा तो जब कोई मुजरिम फरार हो जाता है तो उस क्रम में क्या होता है कि अगर उसका हुलिया किसी को अगर पता चल जाए, डाउट हो कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो उसका हुलिया बनवाया जाता है, जो है सो उसका स्केच बनवाया जाता है। तो स्केच बनाने के लिए जो है सो लोग आते हैं और स्केच बनाते हैं कि अच्छा यही वाला है, तो कहने का मतलब वो आर्टिस्ट कहलाते हैं। तो ये सब बाकी का पेंसिल जो है 2B से लेकर और 7B तक के पेंसिल का प्रयोग वैसे लोगों के द्वारा किया जाता है जो स्केचिंग करते हैं, यानी कि आर्टिस्ट द्वारा किया जाता है। दोस्तों तो अब ये हमारा पेंसिल का टोटल प्रकार था, यानी कि ग्रेड के अनुसार 3 प्रकार का, नाम के अनुसार 18 प्रकार का, और
एक चीज और बता दें कि H और 2H पेंसिल से जो है ना एक चीज, एक लाइन और लगाया जाता है, हिडन लाइन और सेंटर लाइन। ये लाइन भी बताए हैं, लाइन का भी एक वीडियो है, उसमें देखिएगा कि हिडन लाइन और सेंटर लाइन क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। हिडन लाइन और सेंटर लाइन लगाने के लिए हम H और 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों नाम के अनुसार ये 18 प्रकार का पेंसिल होता है और ग्रेड के अनुसार 3 प्रकार का। और अब आप सबका काम क्या होता है आप समझ चुके होइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि हम ड्राइंग का टोटल टॉपिक और टोटल चैप्टर करवाने वाले हैं इस चैनल पे, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और इसी प्रकार से घर बैठे पढ़ सके। धन्यवाद।